स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। बोलता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करके बताना है कि नीचे जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, जब उस इक्वेशन का डिग्री 2 होगा, तब हम बोलेंगे वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर सिंपल शब्दों में आप इसे बोल सकते हैं एक ऐसा इक्वेशन जिसका सबसे बड़ा पावर 2 हो, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हम इक्वेशन निकालेंगे तो बस हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा पावर 2 है या नहीं है। सबसे बड़ा पावर 2 है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, हमें क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा इसे सिंप्लीफाई करना है। जितना सॉल्व होगा हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो ये क्या है, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लगाइए, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह है x इंटू बी की जगह है 1 प्लस बी का स्क्वायर, तो हो गया 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट में है, 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। अब सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब इन दोनों को इक्वल के इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया माइनस 2x, ये हो गया प्लस 6। ओके इक्वल्स टू 0। सारे इधर आ गए तो इधर बच गया 0। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x ये माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है ऑपोजिट साइन के साथ, तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। अब देखो प्लस 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 6 और 1 हो गया 7, ये बड़ा है प्लस के साथ तो ये आ गया प्लस इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैंने बोला था जिस इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर होगा 2 वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर 2 है हमारा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट में लिख देना हैंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके चलिए अब देखते हैं आगे। आइए अब दूसरे पार्ट में। दूसरा में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। चलिए इसे सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये इसी तरह रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, नीचे ले आओ। अब ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x जा 2x। अब इन दोनों के इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6, ये प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 2x इक्वल्स टू, सारे इधर गए तो बच गया 0। सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए माइनस माइनस प्लस 2x हो गया 4x, ये माइनस के साथ है तो माइनस, और ये प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। देखिए सबसे बड़ा पावर हमारा 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द आंसर।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड में है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करना होगा दोनों को। हमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जब भी इस तरह का दो ब्रैकेट हो जिसे हमें मल्टीप्लाई करना हो तो पहले इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया प्लस 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 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस 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 x इंटू 1 एक्स, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू, इधर भी सेम x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस 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 x इंटू 3 3x, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3 3। ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस 2x में x माइनस कीजिएगा x होगा, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3x में x माइनस कीजिए हो जाएगा 2x, ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस का साइन, और ये माइनस का 3। अब इन सारे को इक्वल के इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया माइनस 2x और ये हो गया प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व इट। देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये x है ये 2x है, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस x हो गया 3x, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, फिर ये 2 है और ये 3 है, माइनस प्लस माइनस 3 में 2 माइनस कीजिए हो जाएगा 1, ये बड़ा है प्लस के साथ तो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन इक्वल्स टू 0। अब बोलिए क्या इस इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर 2 है? नहीं है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा पावर 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। Hence, it's not a quadratic equation. Okay, and this is the answer. चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 5। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 2x क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस नहीं माइनस नहीं, ये प्लस के साथ है ना, प्लस 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 x इंटू 1 एक्स, अब माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 हो गया 3, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 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 x इंटू 5 5x। सॉल्व कीजिए अब, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x में x गया हो गया 5x, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, और ये माइनस का 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इन दोनों के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 10x, माइनस के साथ है दोनों तो माइनस का साइन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है ना, इसको भी सॉल्व कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस
2x² में x² माइनस कीजिएगा हो जाएगा x², ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस का साइन, और ये एक नंबर है -3 = 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे बड़ा पावर 2, हैंस इट्स अ quadratic equation, okay, and this is the answer। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में है 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1। देखिए 2x × x हो गया 2 × 1 = 2, x × x x² प्लस माइनस माइनस 2x × 3 हो गया 6x, माइनस प्लस माइनस 1 × x x माइनस माइनस प्लस 1 × 3 3 = x × x x² प्लस माइनस माइनस x × 1 x प्लस 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 5 × x 5x प्लस माइनस माइनस 5 × 1 = 5। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस 6x और x हो गया 7x, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस प्लस 3 = x² माइनस प्लस माइनस 5x में x गया हो गया 4x, ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस, और ये माइनस का 5। अब सारे को इधर ले आएंगे तो ये हो गया 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का x², ये माइनस का 4x और ये प्लस का 5 = 0। नाउ देखो प्लस 2x² माइनस x² प्लस माइनस माइनस, तो 2x² में x² माइनस करेंगे हो जाएगा x², ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस, माइनस माइनस प्लस 7 4 11x, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, प्लस 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 5 और 3 हो गया 8, ये प्लस के साथ है 5 तो प्लस = 0। अब देखिए यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, so hence it's a quadratic equation, this is the answer। चलिए अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में हमें दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए इधर तो कुछ नहीं होगा, इसे सॉल्व करना है, तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 = a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² माइनस 2ab, a की जगह है x, b की जगह है 2 प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 = x² माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए x² प्लस 3x प्लस 1, इन सारे को इधर ले आएंगे, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का स्क्वायर, ये प्लस का 4x और ये माइनस का 4 = 0। नाउ देखो प्लस x² माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन के साथ है, प्लस 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 7 3x 4x हो गया 7x, ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस
4 में 1 माइनस कीजिए, हो जाएगा 3, ये बड़ा है माइनस का तो माइनस, इक्वल्स टू 0। बोलिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। सो हैंस इट्स नॉट अ quadratic question and this is the answer. चलिए अब देखते हैं 7th पार्ट। 7th में हमें दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें दिया गया है। अब देखिए ये है a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? इधर लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है प्लस बी का होल क्यूब। चलिए इसे हम इसके फॉर्म में लिखेंगे। ए क्यूब की जगह क्या आएगा? एक्स का क्यूब, तो ये हो गया एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह है 2 प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू, ये हमारा 2x, इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1 2x। ओके, चलिए इसे मिटा देता हूँ। अब सॉल्व करेंगे इसे हम, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2 2 जा हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 और ये x प्लस 2 का क्यूब 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए इन सारे को इक्वल के इधर ले आएंगे, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये हो गया माइनस 2x क्यूब, ये हो गया प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कीजिए, ये प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस 2x क्यूब, प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब में x क्यूब माइनस करेंगे हो जाएगा x क्यूब, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस का साइन। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर नहीं है, तो ये हो गया 6x स्क्वायर। देखिए x है प्लस 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 12x प्लस 2x हो गया 14x, ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब बोलिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ सबसे बड़ा पावर हमारा 3 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हैंस इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and this is the answer. चलिए अब आते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो एज इट इज आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर। ठीक है,
चलिए इस फॉर्म में इसको हम लोग पुट करेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए क्यूब की जगह हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3a² बी यानी 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू बी माइनस 3a बी का स्क्वायर। नो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे माइनस का साइन होता है, इन दोनों में माइनस का और यहाँ पे प्लस का, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ भी हो जाएगा माइनस का साइन और ये हो जाएगा प्लस। चलिए अब आगे सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 हो गया 12 और ये एक्स। अब सारे को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये प्लस का एक्स क्यूब इधर आया तो माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस 4x², ये माइनस में इधर आया तो प्लस का 6x², फिर ये माइनस का x, ये प्लस का इक्वल किधर आएगा तो माइनस का 12x और ये प्लस का 1। और ये हमारा 8 छूट जा रहा है ना, ये माइनस का 8 है, इक्वल किधर आएगा तो प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। चलिए देखिए प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6x² में 4x² माइनस करेंगे हो जाएगा 2x², ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस 12 बार 1 हो गया 13x, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस। अब देखिए प्लस 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 8 और 1 हो गया 9 इक्वल्स टू 0। अब बोलिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए यही हमारा लास्ट था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे हमें कुछ सिचुएशन दिया गया है, उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। देखते हैं इसका पहला पार्ट। बोल रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट यानी कि जमीन वगैरह, जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस प्लॉट का जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें पता करना है कि उस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ क्या है। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये बात ध्यान देना है हमें कि क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ बोला गया है कि इन जो सिचुएशन हमें दिया गया है उनका सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है हमें, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। बस जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लास्ट लाइन में ये बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ निकालो, लेकिन हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ओके, चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें लेट कर लेना है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
is equals to x meter and the breadth of rectangular plot equals to y meters. ओके, लेंथ को हमने x मान लिया और ब्रेथ को हमने y मान लिया। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है एरिया। अब बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया या फिर बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, लेंथ हमने ले लिया है x, ब्रेथ हमने ले लिया है y, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भैया? बोलो इसका एरिया क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, एक्स वाई इक्वल्स टू 528। ओके, अगेन आइए सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि इस प्लॉट का जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ठीक है, एक्स है इसका लेंथ और ब्रेथ है इसका y। ओके, दोनों के बीच के रिलेशन में ये बोला गया है कि लेंथ जो है इसके ब्रेथ का ट्वाइस यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रेथ में, ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ये एक ज़्यादा है ना, तो इक्वल करने के लिए हम ब्रेथ में 1 ऐड कर देंगे, या फिर आप चाहो तो इक्वल करने के लिए लेंथ में 1 माइनस भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2y प्लस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू हमें निकला ना 2y प्लस 1, उसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2y प्लस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स वाई, चलिए ऊपर ही पुट कर देता हूं। देखिए इक्वेशन 1 है एक्स वाई इक्वल्स टू 528। हमें वैल्यू पुट करना है x का, जो कि है 2y प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 528। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, y को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो y इंटू 2y क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर प्लस 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 1 इंटू वाई हो गया y इक्वल्स टू 528। इसे इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 528 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द आंसर। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 528 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए थोड़ा इंक डाल लेता हूं। आइए अब सेकंड पार्ट में। सेकंड में दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का
प्रोडक्ट है 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें इंटीजर्स निकालना है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। देखो पहले तो इंटीजर समझो, पहले बताओ इंटीजर क्या होता है। ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ होता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, इस तरह से पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। ये इधर होता है -1, -2, -3, इस तरह से नेगेटिव इनफाइनाइट तक नंबर्स जाते हैं। इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं मिला के इंटीजर्स, यानी जितने भी प्लस वाले नंबर हैं और जितने भी माइनस वाले नंबर हैं वो सारे हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स, या फिर बोलो जो नंबर्स फुल में होते हैं, जो फ्रैक्शन में नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया पॉजिटिव इंटीजर ना, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर, यानी कि नेगेटिव वाला नंबर तो हट गया हमारा, सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर लेकर चलना है। फिर बोला गया है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार यानी 1 के बाद क्या आता है, बोलिए 2 आता है ना, सबको पता है। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 5 के बाद 6 आता है। 7 के बाद 8 आता है। तो ये सारे लगातार हो गए, जो हम लोग को पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 9th के बाद 10th ही आएगा, 11 नहीं आएगा, या फिर 11 के बाद 12 ही आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखिए कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर आता कैसे है। ये तो हमारा हो गया पहला नंबर, इसी 1 में अगर हम 1 को ऐड कर दे तो आ जाएगा हमारा उसका नेक्स्ट वाला नंबर, यानी बोलो अगला कंसेक्यूटिव नंबर। देखो जैसे ये 5 है ना, अगर इसी 5 में 1 को ऐड कर दिया जाए तो इसका अगला नंबर आ गया 6। वैसे ही इसी 3 में 1 को ऐड कर दे तो इसका अगला नंबर आ गया 4, या फिर 7 में 1 को ऐड कर दे तो इसका अगला नंबर आ गया 8, 9 में 1 को ऐड कर दे तो इसका अगला नंबर आ गया 10, 11 में 1 ऐड कर दे तो इसका अगला नंबर आ गया 12। यानी इस देखो, यानी इस 9 के बदले हम x लिख दे, ओके, और इस x में हम 1 को ऐड कर दे तो इस x का अगला नंबर होगा ये, यही होगा ना। चलिए इसे थोड़ा अच्छे समझते हैं। देखिए 2 के बाद 3 आता है, ये हमारा कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर हम 2 के जगह x ले ले, ओके, 2 के बजाय हमने ले लिया x। अब देखिए 2 का नेक्स्ट टर्म कैसा आया, 2 के बाद जो अगला नंबर है वो कैसा आया है, इसी 2 में हमने 1 को ऐड कर दिया तब हमारा अगला नंबर आ गया है। तो वैसे ही x के बाद उसका अगला नंबर क्या होगा, इसी x में हम 1 को ऐड कर देंगे तो यही हमारा इसका अगला नंबर होगा, यही होगा ना। चलिए तो इसी को हम लोग एज्यूम करके चलेंगे इस क्वेश्चन में। अब आइए देखिए, लेट, हम एज्यूम करके चलेंगे ना, ज़्यादा ही बड़ा ही हो गया। चलिए लेट the two positive consecutive integers are क्या है, x and x plus 1। ये हमने एज्यूम कर लिया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा 306। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर दोनों कंसेक्यूटिव नंबर को यानी x इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब आएगा हमारा 306, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 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 x इंटू एक्स, देखिए x इंटू 1 हो गया x इक्वल्स टू 306। अब इसे इधर ले आएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो गया माइनस का 306 इक्वल्स टू 0, और यही है हमारा आंसर। या फिर लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हो, हैंस द रिक्वायर्ड quadratic
इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 एंड दिस इज द आंसर। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड में बोला जा रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन नाम का एक लड़का है जिसकी माँ रोहन से 26 ईयर ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो आज से 3 साल बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें ये अच्छा लगेगा रोहन का प्रेजेंट एज निकालने में। देखिए निकालने के लिए बोला है रोहन का प्रेजेंट एज, तो हम लोग वही मानकर चलेंगे रोहन का प्रेजेंट एज। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। ओके, रोहन को प्रेजेंट एज को हमने मान लिया एक्स ईयर्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहन का माँ का एज रोहन के एज से 26 ईयर्स ज्यादा है। तो चलिए उसकी माँ का एज भी लिख सकते हैं। द एज ऑफ हिज मदर इज इक्वल्स टू, बोलिए रोहन की माँ का एज क्या हो जाएगा? रोहन का जितना भी एज है, रोहन का एज है एक्स, ठीक है, उससे 26 ईयर्स ज़्यादा यानी प्लस 26। तो ये हो गया उसकी माँ का एज। ओके, दी प्रेजेंट एज इसका भी लिख देते हैं, ठीक है। दोनों का प्रेजेंट एज ये है, रोहन का प्रेजेंट एज ये है, उसकी माँ का प्रेजेंट एज एक्स प्लस 26 ईयर्स है ना। अब देखिए दोनों के बीच का रिलेशन में बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी दोनों को एज को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 साल बाद, तो पहले हम 3 साल बाद देखते हैं। ये तो हमारा प्रेजेंट एज है। 3 साल बाद दोनों का एज क्या होगा? आफ्टर 3 years, ठीक है। 3 साल बाद रोहन का एज हो जाएगा, एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू, रोहन का प्रेजेंट एज है एक्स। 3 साल बाद, जब भी बाद बोलता है तो हम लोग ऐड करते हैं, तो आज से 3 साल बाद हो जाएगा एक्स प्लस 3 years एज ऑफ हिज मदर। कितना हो जाएगा? पहले था एक्स प्लस 26, 3 साल बाद यानी 3 ऐड कर दो तो ये हो गया एक्स प्लस 29 ईयर्स। ओके, अब आइए क्वेश्चन में जो बोला गया है कि 3 साल बाद इन दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 होगा। तो 3 साल बाद दोनों का एज ये है, दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू होगा 360। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 29 एक्स प्लस 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 3 इंटू एक्स 3x प्लस 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 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 हो गया 8 इक्वल्स टू 360। चलिए अब ऊपर सॉल्व किया जाए। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 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 29 में 3 ऐड करो, क्या हो जाएगा? 32x प्लस 87, ये प्लस का 360 इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस का 360 इक्वल्स टू 0।
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस 10 में 7 हो गया 3, ये हो गया 5, 15 में 8 7 और ये हो गया 2। ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैंस the required quadratic इक्वेशन इज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द आंसर। अब आते हैं चौथे पार्ट में। देखिए चौथे पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर, लिख देता हूँ, जो 480 किलोमीटर ट्रेवल करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कोई भी चीज जिस स्पीड से शुरुआत में चलना शुरू करता है उसी स्पीड से अंत तक जा रहा है, बीच में ना तो स्पीड बढ़ता है ना ही घटता है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन के स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर घटा देंगे देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उस ट्रेन को 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें बताना है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। चलिए देखिए हम यहाँ पर एज्यूम क्या करेंगे, हम स्पीड को एज्यूम करेंगे, जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चलना शुरू किया था उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए इस स्पीड से तो उसने चलना शुरू किया, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू वो कवर करता है 480 किलोमीटर। ओके, अब बताइए कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। आप लोग नहीं बता पाओगे क्योंकि अभी आप लोग सीखोगे। देखो टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सबको पता है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए यहाँ से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना है टाइम, तो टाइम को इक्वल के इधर ले आएंगे, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब देखो ये टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है स्पीड के साथ, स्पीड को इक्वल के इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि हम बता सकते हैं कि जो ट्रेन है अगर वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 480 किलोमीटर ट्रैवल करे तो उसे लग जाएगा 480 अपॉन x आवर्स। ओके, इतना घंटा उसे लगेगा। चलिए इसका अभी बहुत यूज होने वाला है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, दूसरा कंडीशन जो बोलता है कि अगर ट्रेन के स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर घटा दें। ठीक है, अब घटाना है हमें, सो अगेन क्या करना है, घटाना है। द स्पीड
ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू, बोलिए ट्रेन का स्पीड अब क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर हमने माइनस कर दिया। तो ये हो गया, पहले x के स्पीड से जा रहा था, उसमें हमने माइनस किया 8 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब ये ट्रेन चल रही है। अब कितना डिस्टेंस कवर करेगी, अभी भी 480 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस अब भी है 480 किलोमीटर। अब बोलिए अब कितना टाइम लग रहा है इसको, देखिए अब कितना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा देते हैं तो 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में उस ट्रेन को पहले जितना टाइम लगता था उससे 3 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो पहले लगता था 480 अपॉन x घंटा, अब 3 घंटा ज़्यादा यानी 3 ऐड कर देंगे, अब लग रहा है 480 अपॉन x प्लस 3 आवर। ओके, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज तो हमें मिल गया, हमें स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस पता है, हमें टाइम भी पता है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा फ्रैक्शन में है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम भी हमारा फ्रैक्शन में है। अगर टाइम के जगह हम इस वैल्यू को पुट करें तो फ्रैक्शन में आएगा ऑब्वियसली, और फ्रैक्शन में चला गया तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को ना इक्वल के इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। हम इस वाले फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड बोलो या टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बोलो। तो सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। चलिए मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगी। अरे चलिए यहीं पे दिखाता हूं मैं आपको। नाउ स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस। अब वैल्यूज को पुट किया जाए, देखिए स्पीड क्या था हमारा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड था। टाइम उसमें लग रहा था 480 अपॉन x प्लस 3 आवर इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर। ओके, चलिए आप ध्यान दीजिएगा कि आप इसमें इस वाले वैल्यू को मत पुट कीजिएगा, अगर इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर हमारा गलत होगा। आपको वैल्यू पुट करना है जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके हमने जो वैल्यूज निकाला है उसे। तो देखिए अब मल्टीप्लाई किया जाए, चलिए देखिए x इंटू 480 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू 480 अपॉन एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 480, यानी कि ये हो गया 480 प्लस 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 x इंटू 3x माइनस प्लस माइनस 480 अपॉन एक्स इंटू 8। देखिए ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे वाला नीचे से, तो 8 0 जो 0, 8 8 जो 64, 8 4 जो 32 और 6 हो गया 38। ओके, और ये डिवाइड में नीचे वाला x डिवाइड 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस प्लस माइनस 8 3 जो 24 इक्वल्स टू 480। ठीक है, किस तरह से मल्टीप्लाई किया समझ में आ गया। अब देखिए जो सारे नंबर्स है ना उसे हम इक्वल के इधर ले आएंगे और जो x वाले टर्म्स है उन्हें इधर रखेंगे। तो ये हो गया 3x माइनस 3840 अपॉन एक्स, इन दोनों में x है, इसे हम इक्वल के इधर रखेंगे। देखो इसमें x नहीं है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 480। ठीक है, ये माइनस का है, इधर आया तो प्लस का 24 और ये प्लस का 480। माइनस 480 प्लस 480 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3x माइनस 3840 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 24। चलिए अब आगे सॉल्व किया जाए इसे।
देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है ना। चलिए इसे सॉल्व करें। x और 1 का एलसीएम हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3x हो गया 3x² माइनस 1 इंटू 3840 हो गया 3840 इक्वल्स टू 24। अब देखिए ये डिवाइड में है, इक्वल किधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ। सो 3x² माइनस 3840 इक्वल्स टू 24x। अब इस 24x को इक्वल के इधर ले आएंगे। सो 3x² प्लस का था, इधर आया तो माइनस का 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसका आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जस्ट डिवाइड कर दो आप लोग 3 तीनों जगह। देखिए 3 डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा x² माइनस 3 8 जा 24 माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 इधर आया 3 8 जा 24 और ये 0 इक्वल्स टू, इक्वल के इधर भी 3 से डिवाइड करना होगा। अब 3 0 बट्टा 3 क्या हो जाएगा 0 ही होगा, 0 तो हीरो है भैया, सबको 0 कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया x² माइनस 8x माइनस 1280। हैंस द रिक्वायर्ड quadratic equation is equals to x² minus 8x minus 1280 and this is the answer. Okay. हो तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में ही आपका डाउट क्लियर कर दूँ। अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाएँ, टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड करें और घर बैठे अपने नोट्स बनाएं। फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।